हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मैथ वाला में। आइए आज हम लोग कुछ हाई स्कूल के सूत्र लिखने वाले हैं। चलिए लिखते हैं। पहले लिखते हैं दो घात का मानक समीकरण। दो घात का मानक समीकरण। दो घात का मानक समीकरण क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0। इससे हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। बराबर क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। अब द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण क्या होता है? x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब आगे चलते हैं। त्रिघात का मानक समीकरण क्या होता है? त्रिघात का मानक समीकरण क्या होता है? त्रिघात का मानक समीकरण क्या होता है? ax³ + bx² + cx + d बराबर 0। अब इनसे हम पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? फिर निकालेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस का गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है? फिर निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है? c/a। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? d/a। अब आगे चलते हैं। अब त्रिघात समीकरण क्या होता है? त्रिघात समीकरण क्या होता है? x³ माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² और प्लस का अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस का गामा अल्फ़ा x और माइनस का अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। अब आगे चलते हैं। चलिए अब दो बिंदु बीच की दूरी लिखते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम d से डिनोट करते हैं। बराबर क्या होता है? √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब चलते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x बराबर x1 + x2 अपान का 2। y बराबर क्या होता है? y1 + y2 अपान का 2। अब आगे चलते हैं। केंद्रक के निर्देशांक पढ़ते हैं। केंद्रक के निर्देशांक x बराबर क्या होता है? x1 + x2 + x3 अपान का 3। y बराबर क्या होता है? y1 + y2 + y3 अपान का 3। अब इसी में आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर क्या होता है? 1/2 x1 ब्रैकेट में y1 - y2 x2 प्लस का y3 - y1 x3 प्लस का y1 - y2। यही हमारा सूत्र हो गए हैं। अब आगे चलते हैं। अंतःविभाजन का सूत्र क्या होता है? अंतःविभाजन
अंतर विभाजन का क्या सूत्र होता है? x बराबर mx2 प्लस का nx1 बटे m प्लस n। y बराबर क्या होता है? my2 माइनस ny1 अपान प्लस यहाँ पर रहेगा m प्लस n। अब आगे चलते हैं। अब y विभाजन क्या होता है? y विभाजन क्या होता है? y विभाजन, तो इसमें क्या होता है? x बराबर, यहाँ पर माइनस हो जाएगा mx2 माइनस का nx1 अपान का m माइनस n। y बराबर क्या होता है? my2 माइनस का ny1 अपान का m माइनस 1, यहाँ पर n होगा। अब आगे चलते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? श्रीधराचार्य सूत्र बराबर क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान का 2a। इसी में एक सूत्र और होता है, जब मोल बराबर रहे तो, जब मोल समान हो तो d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी b को यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर 4ac, यहाँ पर 4ac, यहाँ पर इसी को b को इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4ac। जब ये मूल समान है तब इसी सूत्र को लगाते हैं। अब आगे चलते हैं। Tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसको Tn भी बोलते हैं, an भी बोलते हैं। ठीक, अब आगे क्या है? Sn बराबर क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। एक सूत्र और होता है इसका, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। अब आगे और देखते हैं। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर सर जी कहा था आयत के सूत्र देखते हैं। आयत कैसे बनता है? ये देखिए, आयत ऐसे बनता है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आयत का परिमाप देखते हैं। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आयत का विकर्ण देखते हैं क्या होता है। आयत का विकर्ण अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। अब वर्ग पढ़ते हैं। वर्ग का सूत्र क्या होता है?
वर्ग का फिगर ऐसे बनता है, सभी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल पहले देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 इंटू भुजा। अब वर्ग का विकर्ण देखते हैं। वर्ग का विकर्ण देखते हैं। भुजा रूट 2। अब आगे चलते हैं, पहले शंकु बनाते हैं। ये शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन यहाँ पर लिखेंगे। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु का वक्र पृष्ठ देखेंगे। वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ देखेंगे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब आगे चलते हैं। अब गोला देखते हैं। गोला यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ ये भी सेम होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोला देखेंगे। अर्धगोला ऐसे बनता है। अर्धगोला ऐसे बनता है। पहले अर्धगोले का आयतन देखेंगे। अर्धगोले का आयतन ये होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। बेलन का यहाँ पर फिगर बनाते हैं। बेलन यहाँ पर बेलन का आयतन लिखते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच।
बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर होगा एच 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। अब पढ़ाते हैं वृत्त। वृत्त के सूत्र लिखते हैं। वृत्त ऐसे बनता है, ये होता है त्रिज्या। अब वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ते हैं पहले। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि पढ़ते हैं। वृत्त की परिधि पढ़ते हैं 2 पाई आर। अब आगे चलते हैं। अर्ध वृत्त पढ़ते हैं यहाँ पर। अर्धवृत्त ऐसा होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर अर्धवृत्त होगा। अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? पाई आर प्लस का 2r। आगे चलते हैं। घन अब बनाते हैं। घन देखो कैसे बनता है। ऐसे घन होता है। अब घन का आयतन पहले देखते हैं। घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब यानी भुजा का क्यूब। ए है भुजा क्यूब। अब घन का वक्र पृष्ठ। घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 6a स्क्वायर। घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण क्या होता है? तो घन का विकर्ण होता है भुजा रूट 3 a रूट 3। अब घनाभ देखते हैं। घनाभ ऐसे बनता है। घनाभ का पहले आयतन देखते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH होता है। क्या होता है? LBH। L लंबाई है, यहाँ पर लिख लेंगे। L लंबाई, B चौड़ाई है और H ऊंचाई है। अब घनाभ का वक्र पृष्ठ का होता है? वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो वक्र पृष्ठ 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस का HL। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो इतने सूत्र लिखवा चुके हैं। जय हिंद दोस्तों। आप